Hi everyone, welcome back to my channel. So today is 4th of October and today I made a small profit of 156. uh, ये दो ट्रेड्स थी टोटल. पहली वाली ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस वाज एट, दिस वाज अ लॉजिकल एंट्री टू बी ऑनेस्ट. 1213 पे एक लॉजिकल एंट्री थी, मैंने ली एंड देन मेरा स्टॉप लॉस था 187 के लेवल पे. आउट ऑफ शेयर फियर ऑफ गेटिंग माई स्टॉप लॉस हिट मैंने 197 पे मैं निकल गया, विच वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर द डे. एंड फॉर दैट रीज़न आई ट्रेड से एग्ज़िट करी मैंने. एंड 6 मिनट के बाद आई अगेन रियलाइज दैट दैट एग्ज़िट वॉज नॉट राइट एंड आउट ऑफ फियर मैंने वो एग्ज़िट करी थी. तो एंटर्ड अगेन एट 218. इसमें 210 212 या 210 पे एंट्री करनी थी, बट प्रीमियम फटाफट मूव करने लगे तो आई एंटर्ड एट 218 एंड देन उसके बाद मैं 245 एग्जिट करी. तो फटाफट से लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ट्रेड प्लान था आज एंड कैसे ट्रेड करी. तो एज यू कैन सी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है आज. 44,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था. सो एज यू कैन सी आफ्टर yesterday's close मार्केट ने करीब करीब 260 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन किया था एंड for in like first 10 minutes candle it showed that market will remain bearish for the day. तो buying opportunity तो किधर भी थी ही नहीं. I was looking for selling opportunity from early on. तो I think ये लेवल मैंने मार्क किया था बिकॉज ये एक ऐसा लेवल था कि 5 मिनट की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, इधर से फॉल करना स्टार्ट हुआ है. तो ये वाले लेवल्स पे जिधर भी अगर डोजी रेड पिन बार कैंडल बनती, आई वाज गोना एंटर एट दैट प्लेस. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इधर एक डोजी कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था विथ अ विक एट दिस एरिया, बट उसने थोड़ा नीचे से ही उसने रिजेक्शन दे दिया. एंड देन आई वाज श्योर, प्रीटी श्योर दैट इसके नीचे एंटर करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे एंड दैट कुड बी वन सिंगल ट्रेड फॉर द डे. तो मेरी एंट्री भी इधर ही थी. लेट्स डिस्कस इट ऑन प्रीमियम चार्ट. तो 44,100 का पुट ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया था एंड मैंने ये वाली कैंडल पे एंटर किया था. 208 पे एंटर करना था, बट एंटर करते करते 213 प्राइस हो गई थी. सो एंटर्ड एट 213 एंड मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, विच वॉज अ लॉजिकल स्टॉप लॉस 187. आज भी समझ लो 26-27 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उससे बड़ा नहीं था. 187 188 भी नहीं, 187 पे मैंने रखा था विथ लिमिट प्राइस ऑफ 186 स्टॉप लॉस लिमिट. एंड जब ये वाली कैंडल बनी तो आउट ऑफ शेयर ऑफ फियर मैंने इधर एग्जिट करी 197 पे एंड देन एज यू कैन सी वो आया था 192 तक एंड उधर से उसने रिवर्स किया. जब ये इधर इधर भी मैं इधर भी सोचा था कि मैं गलत हुआ एंड आई शुड बी एंटरिंग एट दिस प्लेस, तो मैं 204 पे भी मैंने फिर एंटर नहीं करा एंड उसके बाद जाके मैंने 218 पे एंटर किया. मैंने फाइनली रियलाइज कि मैं गलत था इधर. ये सिर्फ एक शेकआउट था टू किक आउट ऑल द वीक सेलर्स फ्रॉम द मार्केट. इधर एक सिर्फ जो वीक सेलर्स थे उसको निकालने के लिए कैंडल बनी थी एंड उसके बाद फिर से मार्केट गोइंग इन स्टार्टेड गोइंग इन माय फेवर. तो फर्स्ट ट्रेड वाज अ टोटल मैस. आई शुड हैव स्टेड इन माय ट्रेड एंड स्टॉप लॉस फर्स्ट स्टॉप लॉस जो था दिन का उसको फॉलो करना था. कल भी सेम चीज़ हुई थी. मेरा स्टॉप लॉस, मेरी एंट्री थी 275 पे एंड मेरा स्टॉप लॉस था 240 पे एंड मैंने फियर में एग्जिट करी थी 247 पे एंड मार्केट 245 तक गया था नीचे तक एंड उसके बाद उसने रिवर्स किया था. सो दैट वाज द मिस्टेक दैट आई मेड यस्टरडे एंड सेम मिस्टेक मैंने आज भी करी है. तो कल भी लॉस, कल ब्रेक इवन पे निकला जा सकता था बिकॉज इट वाज अ साइडवेज थिंग एंड आज वो अगर गलती नहीं करते तो जो पहले 250 का लॉस हुआ है एंड उसके ऊपर से 5 पॉइंट मैंने ऊपर बाय करा है, दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड. तो 300 का प्रॉफिट कैन कुड हैव बीन सेव्ड. सो टॉकिंग अबाउट द सेकंड ट्रेड, 218 पे मेरी एंट्री थी विथ अ स्टॉप लॉस एट दिस लोकेशन 191. इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस था 27 पॉइंट्स का. As soon as this candle was formed 221, I was pretty sure that डायरेक्शन सही है. अभी मार्केट शुड बी गोइंग डाउन. फिर जब ये वाली रेड कैंडल बनने लगी आई वाज श्योर दैट मार्केट विल एटलीस्ट कम टू दिस लेवल. इधर तक तो आना ही है मार्केट को, अब इधर से रिवर्स नहीं करेगा. सो व्हेन दिस कैंडल वाज फॉर्म्ड आई मूव्ड माय स्टॉप लॉस टू दिस लेवल 203 पे. मेरा जो
स्टॉप लॉस था वो डायरेक्ट 150 रुपीज़ से कम हो गया. So like this is a part of trade management that I was not following very religiously in September month expiry. ट्रेलिंग में नहीं करता था उस वक्त. आई वॉज कॉन्स्टेंट, मतलब उस वक्त ऐसा था लास्ट एक महीने में मैंने जो गलती करी उसमें कि आई डिड यूज टू ट्रेल स्टॉप लॉस एंड उसमें मेरा टारगेट सिर्फ बड़ा रहता था एंड ट्रेल भी नहीं करता था मैं. एंड फाइनली फिर स्टॉप लॉस बड़े, मतलब जो मेरे इनिशियल स्टॉप लॉस थे वो हिट होते थे. तो इधर जब ये वाली कैंडल बनी मेरा स्टॉप लॉस इधर था. फिर जब ये वाली कैंडल बनी आई मूव्ड माई स्टॉप लॉस टू 218 एंड एज आई वॉज सीइंग दिस टू ग्रीन कैंडल्स मुझे लग रहा था कि मार्केट इज़ नॉट फॉलिंग एट अ पेस दैट इट शुड बी फॉलिंग. क्योंकि जनरली जब मार्केट में स्ट्रेंथ होती है तो आफ्टर दिस 1 or 2 कैंडल एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है एंड वी सी अ गुड स्पाइक इन प्रीमियम्स. एक वॉलेटिलिटी एक्सपांशन आता है एंड आई शुड हैव, मतलब अगर वो होता तो ये प्रीमियम जो ये वाली कैंडल में 240 250 पे दैट शुड हैव बीन एट 280 290 के लेवल पे. बट वो नहीं हो रहा था. सो आई वाज प्रिटी श्योर दैट इधर से रिवर्सल आ सकता है. एंड टू बी ऑनेस्ट जब मैंने एंट्री करी थी तब मैंने इतना बड़ा टारगेट सोचा नहीं था. आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर मार्केट का मूवमेंट एट 240 के लेवल पे. तो अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो 240 के लेवल पे आई वॉज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग दी ऑप्शन चार्ट. तो जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी इसको ब्रेक करके आई मूड माई स्टॉप लॉस एट 207 एंड फिर जब ये रेड कैंडल्स बन रही थी सो एट दिस एरिया मैंने मेरा स्टॉप लॉस अभी इधर इंटैक्ट था. पर जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी आई वॉज श्योर दैट अब इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए एंड फिर मैंने स्टॉप लॉस 218 पे ले लिया. फिर जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी आई मूड माई स्टॉप लॉस एट दिस एरिया एंड देन आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर लाइक रिवर्सल. अगर रिवर्सल आता, क्योंकि मोमेंटम वॉज स्लोइंग डाउन, अगर रिवर्सल आता दैन इस पर मुझे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट नहीं देना था. सो व्हेन दिस कैंडल वॉज फाउंड मैंने मेरा स्टॉप लॉस उठा के 240 पे रख दिया. एंड जब ये वाला रिजेक्शन आया, जब एक क्या बोलते हैं, मार्केट वॉज रिवर्सिंग फ्रॉम दिस एरिया क्योंकि मोमेंटम वॉज डाइड आउट एंड जिस पेस से फॉल करना था उसने नहीं किया था. मैंने जब ये वाली कैंडल बनी आई शुड हैव एग्जिटेड एट 250 बट एग्जिट करते करते 245 का लेवल आ गया था. सो yeah, I mean that's why I exited at 245 and which was a very good decision to be honest. Keeping in mind that आज एक्सपायरी का दिन था तो ये वाला जो मूवमेंट था वो आना ही था बिकॉज ऑफ एक्सपायरी. ये जो इतना बड़ा फॉल इन प्रीमियम्स हुआ है इज बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ थीटा वैल्यू. तो इतना ज़्यादा थीटा डीके इसमें हो गया. अगर अपन इसमें स्टॉप लॉस इधर बनाए रखते तो that was definitely gonna hit my stop loss. So that was very wise of me today that I booked my stop loss at this area. And जो पिछले महीने गलती हो रही थी कि आई वॉज नॉट बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स, वो आज मैंने करा है. स्मॉल प्रॉफिट मैंने बुक किया है विच हैज़ एंडेड माई डे इन ग्रीन. तो यही मेरी ट्राई रहेगी कल भी. एक सिंपल चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर मार्केट भाग रहा है तो विल कीप ऑन ट्रेलिंग, और अगर मार्केट रुक रहा है तो विल लुक आउट फॉर रिवर्सल एंड उसमें निकल जाएंगे जितना भी अपने पास प्रॉफिट होगा उसमें. वी वोंट लेट मार्केट टेक अवे और फुल प्रॉफिट एंड उसमें भी अपन लॉस नहीं करेंगे. तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करना भी सीखना है. एंड जब मार्केट अगर इधर रेड कैंडल बन के इधर तक आता तो ये सेम प्रॉफिट मेरा जो मैंने जितना भी पॉइंट्स कैप्चर किया उसका समझ लो आराम से 3x जितना होता. तो वो दिन भी आएंगे. आज मैं 28 पॉइंट्स का प्रॉफिट कैप्चर किया. अगर ये सेम अगर मार्केट नहीं रुकता इधर तक आता तो दैट कुड हैव बीन 100 पॉइंट्स एट प्रॉफिट. बट ओके, दैट इज़ फॉर अनदर डे. आज मार्केट रुका था तो वी एग्जिटेड. अगर मार्केट कल भागेगा तो विल ट्रेल आवर प्रॉफिट्स. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम एंड plan will be to not get fearful when I have just taken an entry. तो स्टॉप लॉस जो रखा है उसको रिलीजियसली फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि बीच में से निकल गए. That is one thing that I'll improve. And one more thing that I'll keep in mind is कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करना है. बहानों में बह नहीं जाना है कि यही ट्रेड से अपन 100 पॉइंट्स कमा लेंगे. दैट इज़ नॉट दैट आई शुड बी डूइंग.
वो गलतियाँ कर ली है सितंबर में, वो गलतियाँ अक्टूबर में नहीं करनी। So I think yeah, that was all about for today's video, guys. Tomorrow market I mean the way market has closed today. I'm not sure of how and where it will open tomorrow. But if it opens in this area, ये एरिया में अगर ओपन होता है तो मार्केट कैन स्टे इन दिस एरिया इटसेल्फ, क्योंकि 44,000 अगर इधर कहीं पे ओपन होता है तो वो आएगा 44,000 पे सपोर्ट लेने। एंड चांसेस आर कि अगर वो सपोर्ट ले लेता है विद गुड मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम, देन वी कैन अगेन सी अ बुलिश रैली। और अगर कल सेलिंग आता है फिर से, देन वी कैन सी दिस लेवल, एंड उसके बाद ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो कल वैसे आई विल ट्राई टेकिंग अ ट्रेड इन निफ्टी में आज बहुत अच्छा मोमेंटम था टू बी ऑनेस्ट। ट्रेड अगर मैं उसकी डिस्कस करूँ तो आई थिंक इफ़ यू मेक दिस लाइन, एंड अगर ये एरिया को अगर अपन डिस्कस करें, इट वांटेड टू गो डाउन, बट ये वाली जो पिन बार कैंडल थी दैट मेड श्योर कि वो इसके नीचे नहीं जाएगा। इधर कोई सपोर्ट लेवल्स मार्क नहीं है बिकॉज आई डोंट जनरली ट्रेड इन निफ्टी। बट एक चीज़ पक्की है कि मेरे को निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों को ट्रैक करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, बिकॉज आज बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट निफ्टी ने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी थी। उसके अगर प्रीमियम्स की स्टडी करें तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये वाली कैंडल इफ़ यू कैन सी बहुत अच्छी ग्रीन पिन बार कैंडल बनी थी। आफ्टर दैट दिस मोमेंटम केम। इस पे तो एंटर नहीं करते बिकॉज आफ्टर अ शार्प सेलिंग ऐसे ही इधर बाय नहीं कर सकते थे। बट व्हेन दिस हैपेंड एंड व्हेन दिस ग्रीन कैंडल वाज फॉर्मिंग, इधर अपना इधर एक नज़र डाल सकते थे कि दिस वाज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट, बिकॉज एक ये वाला लेवल था विच वी कैन मार्क। इधर क्या किया मार्केट ने, एक फेक ब्रेकआउट दिया एंड इट ट्रैप्ड ऑल द वीक बायर्स, एंड उसके नीचे इनके स्टॉप लॉस पड़े थे। इन सबको मार्केट ने वीक बायर्स को निकाल दिया। देन अगेन मार्केट केम फॉर द सेम लेवल, एंड एज यू कैन सी इस बार वो काफ़ी अच्छे ग्रीन मोमेंटम के साथ उसने ये लेवल को टेस्ट करने आया था। एंड आफ्टर दिस कैंडल ये ग्रीन कैंडल बनी। अगर ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट करना था तो दिस वाज अ गुड एंट्री, और अगर थोड़ी रिस्की भी नहीं बट थोड़ी अर्ली एंट्री इधर तो ले ही सकते थे विद अ स्टॉप लॉस एट दिस एरिया। सो ऑल इन ऑल this candle these are very high probability candles when they form at a right location and when it shows a right psychology of market। तो इधर एक अच्छी एंट्री थी टू बी ऑनेस्ट। अपना टारगेट ये रहता, प्रीमियम इधर रुके थे तो अपना टारगेट ये रहता। एज यू कैन सी ये अपना सपोर्ट था, इधर इसने सपोर्ट लिया था फिर इसको ब्रेक करके, सो दिस कुड हैव बीन आवर फर्स्ट टारगेट। अगर इधर भी वेट करते और इधर तो इधर T1 पे अगर अपन एट कॉस्ट ले आते स्टॉप लॉस को और इसको फिर दिन का ट्रेल करते तो दिस वाज आवर नेक्स्ट टारगेट इधर तक। तो 30 पॉइंट्स कुड हैव बीन अ वेरी गुड प्रॉफिट इन निफ्टी। 1500 का प्रॉफिट मिलता आज विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 6 पॉइंट्स। तो ऐसे भी ट्रेड्स कभी कभी मार्केट देता ऑफर करता है। तो आई मीन ऐसी ट्रेड्स देखने से तो अभी दिखती है कि ये ट्रेड ले सकता था, बट इन फ्यूचर ऐसी ट्रेड्स भी कैप्चर करनी है। इसको सिर्फ पीछे से देख के वो नहीं करना कि ये ट्रेड ले सकता था, इसको इन रियलिटी भी कन्वर्ट करना है। सो पेशेंस इतनी रखनी है कि आई एम टेकिंग माई फर्स्ट ट्रेड एट दिस लोकेशन एंड देन आई टेकिंग दिस प्रॉफिट अवे। तो कोई हड़बड़ी नहीं करनी है कल से कि ट्रेड इधर लेनी है। मार्केट offers a lot of opportunities at every time of the day. Yeah, I mean that was all about for this video. Thank you guys for watching till the end and see you guys in the next video.